शुरुआत करते हैं। आज भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास जो हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो सबसे पहले 1556 में जब पुर्तगालीस आए थे इंडिया में, हमें ये पता पुर्तगालीस ये वाले पोस्ट पर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले गोवा में एस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। और पहली पुस्तक उन्होंने 1557 में गोवा के जेसुइट पादरियों ने छापी थी, क्योंकि जब जिन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया होगा, उन्हीं ने पहली पुस्तक छापी थी। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस तो 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा, बट पहली पुस्तक 1557 में। इसके अलावा 1557 में हम देखेंगे कि सेंट जेवियर नाम का एक व्यक्ति रहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक छापी जिसका नाम था डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। अब ये डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ क्लियर से हमें नाम दिखता है पुर्तगालियों टाइप का दिखता है, जैसे वास्को डी गामा, क्रिस्ताओ, इस तरीके के, ठीक है। तो पहली पुस्तक इंडिया में जो छापी गई प्रिंटिंग प्रेस से, उसका नाम क्या था? डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ। और किसके द्वारा? सेंट जेवियर ने छापी थी 1557 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 आते आते मुंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में। अभी मुंबई में लगाने का इसका जरा एसेंस जरा समझिए कि क्या रहा है। कि हमें ये पता है कि सूरत से लेके मुंबई, मुंबई उस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाह बन चुका था। और इसी वजह से इन्होंने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे लगाई थी? 1684 में मुंबई में। 1776 में विलियम्स बोल्ट्स नाम के व्यक्ति ने कंपनी की नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्र निकालना चाहा, किंतु उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। अब ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है एक बार, कि एक किस व्यक्ति को अपनी कंपनियों के विरोध के लिए ही उसने जब न्यूज़पेपर में छापा तो उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। तो क्या है? विलियम बोल्ट्स, यानी कि बोल्ट्स को बोलने नहीं दिया गया समाचार पत्रों के माध्यम से। 1780 में हमें ये पता है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जिसको जेम्स अगस्त हिक्की ने निकाला था, नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अब ये चूंकि इंडिया का ये सबसे पहला, तो इसकी आपकी तारीख भी याद रखनी पड़ेगी, कब? 1780 में। इसका दूसरा नाम द बंगाल गजट भी था। तो या द बंगाल गजट कह लें या फिर द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर कह लें, दोनों नाम एक ही है, एक ही न्यूज़पेपर की बात है। ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला। ये साप्ताहिक था। देखो, शुरुआत में जो भी न्यूज़पेपर निकलते थे, आइदर वो मंथली निकलते थे या फिर वो साप्ताहिक यानी कि वीकली। तो ये जो द कलकत्ता जो गजट था वो कैसा था? साप्ताहिक था। 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद हो गया, ठीक 2 साल के बाद। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 1780 में इंडिया गजट नाम एक अन्य पत्र का प्रकाशन हुआ था, इंडिया गजट। जैसे द बंगाल गजट 1780 में और इंडिया गजट दोनों एक ही वर्ष निकाले गए। 1785 में, यानी कि ठीक 5 साल के बाद, मद्रास कुरियर साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया? रिचर्ड जॉनसन ने किया। एवं 1795 में मद्रास गजट भी प्रारंभ हुआ। अब देखो, बात यह है कि अगर आप ये देखिए, इस प्रकार से देखेंगे, तो 1780 में तो कोलकाता में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है न्यूज़पेपर। मद्रास में यहाँ पर 1785 में ये मद्रास कुरियर, और 1795 में हो रहा है मद्रास गजट। तो अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, जो हम इस प्रकार से देखेंगे। 1780 में बंगाल गजट, राइट। बंगाल गजट और मद्रास गजट के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 15 वर्षों का अंतर। 1780 प्लस 15, 95, ये भी पता हो गया। अब 1785 में मद्रास कुरियर हुआ, तो ये कैसे याद करेंगे? तो कुरियर पहुंचा रहा हुआ 85, कुरियर पहुंचा देंगे 85। और 1789 में स्टार्ट हुआ था बॉम्बे हेराल्ड। चूंकि बंगाल, मद्रास, मुंबई के नाम पर है, तो ये क्रम लगाने को एग्जामिनर आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में आपको दे सकता है, तो याद रखिएगा। मुंबई हेराल्ड सबसे बाद में, 89 में। 1789 में प्रकाशित होता है मुंबई हेराल्ड, मुंबई का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक था, ठीक है। ये कौन सा था? इंग्लिश में जितने भी अभी तक ये जो प्रकाशित हुए हैं, मुंबई हेराल्ड, सॉरी, बंगाल गजट, इंडियन गजट, मद्रास कुरियर रिचर्डसन के द्वारा, या फिर ये मद्रास गजट, ये सारे के सारे किसमें हुए? इंग्लिश में। तो मुंबई हेराल्ड भी इंग्लिश में, और ये पहला साप्ताहिक, दैट मीन्स ये वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था शुरुआत में। 1791 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया बॉम्बे गजट, ठीक है। तो बॉम्बे गजट 1789-91, यानी कि लास्ट में मुंबई की बारी आएगी। अब भाषण है 1816 सॉरी, 18वीं शताब्दी में निकलने वाले अन्य अखबारों से बंगाल से कलकत्ता कुरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, इस प्रकार के बहुत सारे न्यूज़पेपर कलकत्ता से निकलते थे। 1816 में देखेंगे तो गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नामक एक अखबार निकाला था, और ये किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित या किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र। तो देखो, इंडिया में पहला व्यक्ति जिसने न्यूज़पेपर निकाला वो था गंगाधर भट्टाचार्य। कब? 1816 में। और लेकिन जब ये न्यूज़पेपर निकालेंगे तो ये भारतीय किसी भाषा में नहीं होगी, इंग्लिश में ही निकाला गया था। तो ये कहा जा सकता है कि किस पहला व्यक्ति जिसने न्यूज़पेपर निकाला उसका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, बट नॉट इन इंडियन लैंग्वेज, ये असल में अंग्रेजी भाषा में था। 1816 गंगाधर भट्टाचार्य, भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। कैरी एवं मार्समैन, अब ये जनरली देखें, हमें ये पता है कि जो डच थे,
उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिरमपुर में बना लिया था। उन्हीं में से थे अब्बा कैरी और मार्समैन। इन्होंने 1818 में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन निकाला। अब बात ये है कि जो कैरी और मार्समैन है ये तो है तो फॉरेनर्स, लेकिन इन्होंने जो अपना न्यूज़पेपर निकाला दिग्दर्शन, ये निकाला किसमें है? ये न्यूज़पेपर जो मासिक पत्रिका थी पहले, ये निकालते हैं बंगाली भाषा में, है ना, बंगाली में। और समाचार दर्पण नाम का साप्ताहिक पत्रिका निकाला है। ठीक है, ये भी उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में निकाला। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का पहला क्षेत्रीय भाषा का जो न्यूज़पेपर या जो मैगजीन निकाली गई है, वो डचों के द्वारा निकाली गई थी, कैरी एवं मार्समैन के द्वारा 1818। अब ये दो चीजें हमें क्या याद रखनी है कि दिग्दर्शन तो मासिक पत्रिका था, तो दर्शन हम क्या देते हैं, मास में एक बार दर्शन। और जो समाचार दर्पण है, साथ ही समाचार दर्पण ये साप्ताहिक था। तो समाचार दर्पण और दिग्दर्शन दोनों न्यूज़पेपर्स को याद रखिए कि ये मंथली है दिग्दर्शन और समाचार दर्पण है साप्ताहिक। सिरमपुर से प्रकाशन किया जाता था और क्षेत्रीय देसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय भाषा में समाचार प्रकाशित करने की शुरुआत कहाँ से हुई है? सिरमपुर से। अभी यही चीज हम पढ़ के आए हैं। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकार के जन्मदाता हम बोलते हैं जेम्स सिल्क बर्किंघम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत में स्वतंत्र और तटस्थ यानी कि न्यूट्रल पत्रकारिता की शुरुआत करी है, तो उनका नाम है जेम्स सिल्क बर्किंघम। इन्होंने 1818 में कलकत्ता जनरल नाम का एक अखबार निकाला था और जिसमें प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। इन्होंने ही भारतीय प्रेस को आधुनिक रूप दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जेम्स सिल्क, तो याद रखना सिल्क, सिल्क नाम याद रखना। सिल्क कैसे? स्वतंत्र और तटस्थ पत्रिका और आधुनिक, तो आधुनिक तरीके से सिल्क, तो जेम्स सिल्क बर्किंघम। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को, नो डाउट। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा न्यूज़पेपर निकाला? तो कौमुदी, संवाद कौमुदी। और ये बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन था। ठीक है, नामक साप्ताहिक बंगला समाचार पत्र का प्रकाशन था। तो हम ये कह सकते हैं कि संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में ही प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। इससे पहले अगर हम देखेंगे, गंगाधर भट्टाचार्य ने जो निकाला था वो, ये थे तो इंडियन बट ये बंगाली भाषा में ना होकर ये इंग्लिश में था। ठीक है, और यहाँ पर अब्बा कैरे ने जो निकाला था मार्समैन ने, ये था तो भारतीय भाषा लेकिन ये था ब्रिट मतलब फॉरेनर्स के द्वारा। तो ऐसा पहला न्यूज़पेपर जो भारतीयों के द्वारा था, भारतीय भाषा में ही था, वो था संवाद कॉमेडी, कॉमेडी 21। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसी वजह से इनको राजा राम मोहन राय को इस राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का, राष्ट्रीय प्रेस का मतलब है जिन्होंने राष्ट्र भाव की बात करी हो, जिन्होंने देश की बात करी हो, देश हित की बात करी हो, राष्ट्र हित की बात करी हो, उस प्रकार के। अप्रैल 1822 में, अब देखो 22 में मिरातुल अखबार, अखबार खा और बा देखो, आ और खा देखो, दो दो इस तरीके से बन रहा है। तो मिरातुल अखबार का प्रकाशित हुआ 1822 में। वो भी कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये तो हमें पता है, ब्राह्मणिकल मैगजीन जो ब्रह्मो समाज था उसी का मैगजीन था, प्रकाशित की। और राय ने तुफ्तुल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्फलेट भी प्रकाशित किया था। तुफ्तुल जो मुवाहिदीन है, इसी लैंग्वेज पूछी जा चुकी है, कौन सी थी? फारसी, ये पैम्फलेट। तो राधा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कॉमेडी, 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार, इसके बाद ब्राह्मणिकल मैगजीन इन इंग्लिश। अच्छा, ब्रह्म मिरातुल अखबार का लैंग्वेज क्या है? फारसी लैंग्वेज है। ठीक है, उर्दू का पहला समाचार पत्र क्या था? जामे जहानुमा का प्रकाशन कब हुआ? 1822 में। वो कहाँ से हुआ है? कलकत्ता से, क्योंकि हम देख रहे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वहां पे कलकत्ता में ही उदय हो रहा है उन चीजों का। और किसने निकाला? हरिहर दत्त। देखो ये कोई मुस्लिम फिगर नहीं है, ये हिंदू फिगर है। और हरिहर, हरि मतलब कृष्ण और हर का मतलब है ये भगवान शिव। तो हरिहर दत्त ने निकाला पहला कौन सा? उर्दू का समाचार पत्र। और मुंशी सदासुख मिर्जापुरी इसके प्रथम संपादक। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है याद रखने के लिए। नाम क्या है? मिर्जी मुंशी सदासुख मिर्जापुरी। अब बात यह है कि हमें कैसे याद रखना पड़ेगा कि उर्दू का पहला समाचार पत्र। तो देखो ये तो हमें याद हो गया कि जाम में जहां नुमा इनका पहला समाचार पत्र था। किस तारीख में? तो देखो जाम जहां, जो जान है ना वो क्या होती है? जान बस्ती है, बस्ती दैट मीन्स 22 में। 1826 में कानपुर में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। देखिए इसको पूरी कंडीशन समझिए। ये जो जुगल किशोर शुक्ल हैं ये थे तो कानपुर के, लेकिन उन्होंने प्रकाशन किया है कहाँ से? कलकत्ता में। किस भाषा में किया है? हिंदी में। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था वो था कौन सा? उद्दंड मार्तंड। कहाँ से निकाला जाता था? कलकत्ता से। किसके द्वारा? कानपुर के जुगल किशोर के द्वारा। किस तारीख में? 1826 में। लेकिन ये साप्ताहिक पत्र था, ये दैनिक पत्र नहीं हुआ करता। तो याद रखिए, जो उद्दंड मार्तंड था, उद्दंड था, साप्ताहिक था। ठीक, उद्दंड साप्ताहिक।
उद्दंड मार्तंड के प्रथम प्रकाशन की तिथि कितनी है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जिस दिन ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 30 मई को, ठीक है? उसी दिन आप अभी हिंदी पत्रकारिता दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक है वो तो था उद्दंड मार्तम, लेकिन प्रथम दैनिक जो है वो था समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन अगर आप देखोगे 1854 में होता है, 1854 में होता है, और ये हिंदी का पहला दैनिक है। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक तो उद्दंड मार्तम है, लेकिन पहला दैनिक है समाचार सुधावर्षण, और ये इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था, जबकि इसका प्रकाशन 1826 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1830 में राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसून कुमार टैगोर के प्रयासों द्वारा बंगाल में बंगदत्त पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और ये जो ग्रुप है आपका देख रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय का, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर का, ये कह सकते हैं ब्रह्म समाज का जो ग्रुप है, जो ब्रह्म समाज 1828 में बनी थी, उसका ये सोसाइटी थी। किसने? ब्रह्म समाज की मैगजीन थी बंगदत्त। लेकिन बंगदत्त की बात तो कर ली, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक मैगजीन और है जो मैं बार बार कंफ्यूज करती हूँ, उसका नाम है बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। तो बंग जो दत्त है, ये है ब्रह्म समाज की मैगजीन, जबकि बंग दर्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी की। ईश्वर चंद्र गुप्त, अब देखो ये गुप्त है, ये नाम क्या है? गुप्त है। ये विद्यासागर नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कंफ्यूज मत हो जाइए, सबसे बड़ी बात ये, और एग्जाम में इन्हीं चीजों को टारगेट किया जाता है। नाम क्या है? ईश्वर चंद्र गुप्त। तो गुप्त ने बंगाली भाषा में संवाद प्रभाकर प्रारंभ किया था। तो ईश्वर का, देखो प्रभा का मतलब होता है सुबह, और ईश्वर, तो अब प्रभा जब होती है तो ईश्वर से आप क्या करते हैं? संवाद स्थापित करते हैं, वो भी कैसा? गुप्त संवाद। तो जब सुबह, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र गुप्त ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? संवाद प्रभाकर, 1830 में, बंगाली लैंग्वेज में। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ये था बॉम्बे दर्पण, 1822 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कब? और जो मुंबई दर्पण है, ये 2 लैंग्वेजेस में छापा जाता था। मराठी में भी जो इसका प्रकाशन होता था और इंग्लिश में भी होता था। तो मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र बॉम्बे दर्पण, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप देखो, ये समाचार दर्पण, इस प्रकार से बहुत न्यूज़पेपर निकलते थे। बाबा गंगाधर शास्त्री जांभेकर को मराठा पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1832 में मराठी में पहला साप्ताहिक अखबार दर्पण निकाला था, ठीक है। और 1840 में मराठी मासिक पत्रिका कौन सी थी? दिग्दर्शन भी इन्होंने निकाली थी। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, बाबा गंगाधर शास्त्री जांभेकर। मराठी पत्रकारिता का इनको पितामह भी कहा जाता है। और मराठा में की पहली जो साप्ताहिक थी वो क्या थी? मराठा की पहली साप्ताहिक, ये दर्पण। और मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन भी इन्होंने निकाली। तो देखो दिग्दर्शन वगैरह बहुत ज्यादा अब आने लग गए हैं इस प्रकार के, जैसे दिग्दर्शन यहाँ पे नाम था, यहाँ पे ये भी एक दिग्दर्शन, यहाँ पे ये कलकत्ता से, सेरमपुर से निकाली जाती थी, जो कैरी एवं मार्समैन थे। आइए जरा देखते हैं इस प्रकार से कुछ क्रोनोलॉजी के लिए हम जरा देखें, हमें एग्जाम में क्या दे सकता है, हमें ये लगाने को दे सकता है क्रम में। तो पहला भारत, कोई भी पहला न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर किसी भारतीय के द्वारा कब निकाला गया है? 1816 में, और उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, और वो निकाला किसने था? बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने, ये भी। इसके बाद पहला बंगाली, ये निकला था समाचार दर्पण 1818 में, श्रीरामपुर की मिशनरी योग से द्वारा। पहला उर्दू, उर्दू में क्या बताया था? जाने जहानुमा, ये है ना, जाने जहानुमा, जहां बसती है, तो 22 में, उर्दू वाला 22 में। पहला गुजराती, तो उर्दू और गुजराती दोनों 1822 में निकाले गए हैं। हिंदी का न्यूज़पेपर उद्दंड मातरम 1826 में, ये साप्ताहिक था, लेकिन हिंदी का पहला दैनिक 1854 में निकाला जाता है। उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। पहला भारतीय भाषा में और पहली भारतीय के द्वारा निकाला जाने वाला न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी, 1821 में। तो ये जो तारीखें हैं ये याद रखने योग्य हैं, जहाँ पे याद रखना कठिन है मैं मानता हूँ, बट एग्जाम में क्लियर करना तो याद रखना पड़ता है, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है। पहला गुजराती की बात करेंगे तो वो थे बॉम्बे समाचार, ठीक है, और निकाला था इसको फरदूनजी मर्जबान ने, जो 1 जुलाई 1822 में, ये याद रखिएगा। ये जो मराठी है ना, ये बॉम्बे समाचार, ये। आगे देखते हैं। गोपाल हरि देशमुख ने मराठी भाषा में इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश पब्लिश किया है। जो इंदु प्रकाश है ये मुंबई से प्रकाशित होता था, और ज्ञान प्रकाश प्रकाशित होता था गोपाल हरि देशमुख का पूना से। याद कैसे रखना है? अब ये देखो, जो गोपाल है, जो गोपाल है वो क्या है? इंदु, इंदु का प्रकाश है, यानी कि इंद्र भगवान का प्रकाश। इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और गोपाल के पास ज्ञान का प्रकाश भी था, तो इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, गोपाल हरि देशमुख। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? सोम प्रकाश।
सोम प्रकाश व भारत मेहर ऐसे अखबार थे जिनके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 आया था, उसके अनुसार ये दोनों न्यूज़पेपर बैन हुए थे। कौन-कौन से? सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का और भारत मेहर, ये दोनों बैन हो गए थे 1878 का रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। तो ये 2 नाम याद रखना है, सोम प्रकाश और भारत मेहर। बाद में द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश के संपादक बने। तो सोम प्रकाश किससे रिलेटेड है? एक तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है, दूसरा द्वारकानाथ विद्याभूषण से भी रिलेटेड है आपका सोम प्रकाश। 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका निकाली। तो अमृत बाजार पत्रिका तो हमें ग्रुप पता है, कलकत्ता वाला, ये मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये अमृत बाजार पत्रिका, जिसको एबीपी आज के टाइम पे हम बोलते हैं, ये रातों रात क्या हो गई, जनरली पहले ये बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन होता था, और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जो वर्नाकुलर का मतलब क्या था, देसी भाषाओं पे ये लागू हो रहा था, तो उन्होंने रातों ही रात में इसको इंग्लिश में प्रकाशित कर दिया। ठीक है। 1891 में दैनिक अखबार बन गया। इसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था, यानी कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को ये छापता था, और राष्ट्रवाद फैलाने की पूरी कोशिश उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाचार पत्र ने, एबीपी अमृत बाजार पत्रिका ने किया है। संयुक्त प्रांत में, अगर संयुक्त प्रांत मतलब तब का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, तब का संयुक्त प्रांत कहते हैं। आजाद और हिंदुस्तान नामक अखबारों, तो संयुक्त प्रांत के, अब देखो यूपी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कौन कौन से न्यूज़पेपर निकाले जाते थे? आजाद और हिंदुस्तान अखबारों तथा पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार ए आजम ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया, और ये सब कैसे थे? राष्ट्रीय न्यूज़पेपर थे। तो यूपी से आजाद और हिंदुस्तान, और पंजाब में द ट्रिब्यून और अखबार ए आम। उर्दू का समाचार पत्र होता था सैयद उल अखबार। इसका प्रकाशन 1876 में सैयद अहमद खान ने किया था। तो सैयद अहमद खान के द्वारा प्रकाशित जो न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या था? सैयद उल अखबार। भारत में अंग्रेजों के द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख कौन कौन से? एक तो था टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला ब्रिटिशर्स ने 1861 में। स्टेट्समैन निकाला 1870 में। फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से निकलता था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये। इसके बाद सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 में, और लाहौर इंग्लिशमैन इत्यादि, इस प्रकार के न्यूज़पेपर यहाँ से पब्लिश होते थे। आगे हम देखेंगे मद्रास मेल से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अब देखो इवनिंग न्यूज़पेपर भी होते हैं। एक तो हम जनरली जानते हैं मॉर्निंग न्यूज़पेपर को, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर है इवनिंग भी होते हैं। तो पहला इवनिंग न्यूज़पेपर हमारा है मद्रास मेल। मद्रास मेल भारत का प्रथम संध्याकालीन अखबार है, और 1868 से 1981 तक प्रकाशित होता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, मुंबई टाइम्स 1838 में। टाइम्स ऑफ इंडिया कब निकला है? 1861 में। मुंबई टाइम्स निकला 1838 में। और बॉम्बे स्टैंडर्ड तथा दो अन्य समाचार पत्रों को मिलाकर बनाया गया। ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, किन दो न्यूज़पेपर से मिलकर बना ये टाइम्स ऑफ इंडिया? तो आप बोलोगे एक तो मुंबई टाइम्स और दूसरा मुंबई स्टैंडर्ड को मिलाकर। तो मुंबई टाइम्स और मुंबई स्टैंडर्ड, तो बीटी प्लस बीएस इक्वल टू टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया। इन अखबारों में देखिए, जो इंग्लिशमैन था ये सर्वाधिक रूढ़िवादी है। देखो नाम तो भले इंग्लिश है, लेकिन ये बहुत कंजर्वेटिव है। सरकार सरकार की मतलब तारीफ करना और सरकार का पक्ष लेना। स्टेट्समैन की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक उदार था। तो स्टेट्समैन अगर आपको बनना है तो उदार होना पड़ेगा। पायनियर जो था, जो कि इलाहाबाद से निकलता था, ये सरकार का समर्थक न्यूज़पेपर हुआ करता था। इसके अलावा सिविल एंड मिलिट्री गजट ब्रिटिश दकियानूसी विचारों का समर्थक था। ये जो सिविल एंड मिलिट्री गजट है, ये भी न्यूज़पेपर हुआ करता था और सरकार की इच्छाओं को छापता था। दादा भाई नौरोजी ने न्यूज़पेपर जो निकाले, उनका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी दादा, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस, दादाजी की वॉइस भारी होती है ना, तो वॉइस ऑफ इंडिया, और एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो दादाजी कैसे हैं आपके? एडवोकेट है इंडिया के। और इस प्रकार के समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1890 में इंग्लैंड से अंग्रेजी भाषा में इंडिया नामक अखबार भी निकाला, और इंडिया एक संस्था भी थी। ठीक है। तो इंडिया जो अखबार है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? दादा भाई नौरोजी। कोंडा वेंकटप्पया नाम है इनका, इन्हें बासु नारायण राव के साथ मिलकर कृष्ण पत्रिका, तो देखो कृष्ण और कोंडा वेंकटप्पया, साप्ताहिक तेलुगु अखबार की स्थापना करी थी। इसका प्रारंभिक संपादन भी इन्होंने किया। किसने? कोंडा वेंकटप्पया ने। बाद में मुत्तुनूरी कृष्ण राव ने कृष्ण पत्रिका का संपादन किया। तो पत्रिका की शुरुआत करी है कोंडा वेंकटप्पया ने, किसके साथ मिलकर? बासु नारायण राव के साथ मिलकर। और बाद में इसका संपादन करने वाले हैं मुत्तुनूरी कृष्ण राव। तो नाम थोड़े से डिफरेंट है, बट इट्स ओके। आप बार बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें टिप्स पे आ जाती है। 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक बंगला में मासिक पत्रिका का संपादन किया था, और ये भी बताया था अभी। और बंग दर्शन जो मैगजीन थी वो किसकी थी? वो ब्राह्मण समाज की थी। जबकि जो बंग दर्शन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। अब बात करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर्स के बारे में। तो हिंदू पेट्रियोट की बात करें, पेट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त होता है।
1853 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकलता है। देखो पैट्रियोट है ना, पैट्रियोट तो इंग्लिश भाषा से रिलेटेड हो जाएगा, और ये जो पैट्रियोट है, हिंदू पैट्रियोट साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। इसके संस्थापक कौन थे? मधुसूदन राव, और संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, तो दोनों लोगों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। एक संस्थापक कौन है हिंदू पैट्रियोट के? मधुसूदन, तो मधुसूदन बहुत ज्यादा पैट्रियोट है। और गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष का बंगाली न्यूज़पेपर भी था, और आगे देखेंगे। 1855 में हिंदू पैट्रियोट का संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया है। तो अब हिंदू पैट्रियोट के संस्था कौन कौन लोग जुड़े हैं जरा देखना, अभी और आगे देखते हैं। बाद में कृष्णोदास पाल भी हिंदू पैट्रियोट के संपादक बने। कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता था, और बाद में 1862 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू पैट्रियोट को खरीद लिया फाइनली। तो हिंदू पैट्रियोट से रिलेटेड कौन कौन है? एक तो साप्ताहिक था स्टार्टिंग में, ये संस्थापक थे मधुसूदन राव, संपादक गिरीश चंद्र घोष भी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इसी से रिलेटेड थे, कृष्णोदास पाल भी थे, और अंत में ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसको खरीद लिया, और बाद में ये डेली न्यूज़पेपर के तौर पर पब्लिश किया जाता था। मार्च 1892 में हिंदू पैट्रियोट दैनिक अखबार बन गया। पहले क्या था? ये साप्ताहिक अखबार था जो हिंदू था, हिंदू पैट्रियोट, बाद में दैनिक बन जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1874-75 में हिंदू पैट्रियोट के लंदन में संवाददाता रहे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, वो भी हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे। कहाँ? लंदन में। तो पूछ लिया जाता है कि लंदन में हिंदू पैट्रियोट का जो प्रचार प्रसार है, जो संपादक थे वो कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हिंदू पैट्रियोट से रिलेटेड है। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया था। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन BIA, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी ना, उसने इसे खरीद लिया था। 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने किसानों के अनुभव जनता के सामने लाने के लिए बंगाली नामक अखबार प्रकाशित किया। अब एक देखो, यहाँ से चीजें पहले तो गाल पे आप ग्रीस घिसते हैं तो बंगाली ग्रीस, और बंगाली का जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य था न्यूज़पेपर का, उसमें किसानों के अनुभव, यानी कि किसानों के जो एक्सपीरियंस थे, अच्छे तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे, जिस प्रकार से जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट द टाइम ऑफ, उस तरीके से आप अगर आप देखेंगे तो किसान बुरी तरीके से प्रभावित थे। तो उन सारी चीज़ों की, उन सब दयनीय स्थितियों का प्रकाशन बंगाली न्यूज़पेपर में किया जाता था किसानों का। 1879 में गिरीश बनर्जी ने इसे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसे खरीद लिया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखो लंदन में ये हिंदू पैट्रियोट के भी संवाददाता हैं, और गिरीश चंद्र का जो बंगाली न्यूज़पेपर है, बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे खरीद लिया था। जैसे हिंदी पैट्रियोट खरीद लिया था बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 1913 में कानपुर में प्रकाशित था हिंदी का साप्ताहिक प्रताप। ये उग्र राष्ट्रीय, यानी कि जो नेशनलिज्म होता था, इसको प्रमोट करता था, का पोषक था, तथा देशी राष्ट्रों की जनता व किसान मजदूर वर्ग का समर्थक था। अब देखो ये जो प्रताप है जो कानपुर से पब्लिश होता था 1913 में, इसमें एक तो राष्ट्रता की बात कही करी जाती थी, जो देशी रियासतें थी, राजा महाराजा था, उनके भी लेख छापते थे, साथ में जनता थी जो किसान मजदूर है उनकी भी बात ये करते थे। प्रताप का जो संपादन है वो गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे कानपुर से, और कौन सी तारीख है ये याद रखना है हमें, 1913। लाहौर से उर्दू में प्रकाशित होता था। तालीफ व इसाद स्कूलों पे लगी पुस्तकों की समीक्षा करके सरकार को जानकारी देता था, यानी कि सरकार का चापलूस अखबार था ये। कौन सा नाम था? तालीफ, तलवा चाटने वाला, तालीफ इसाद। गुलाम हुसैन ने इंकलाब नामक पत्र निकाला था। अब व्यक्ति जब गुलाम होगा तभी तो ऐसा नारा देता है इंकलाब का। तिलक ने केसरी के माध्यम से, तथा अरविंद घोष और बरिंद्र घोष ने युगांतर और वंदे मातरम। तो देखो तिलक का न्यूज़पेपर था केसरी, अरविंद घोष का न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, बरिंद्र घोष भी युगांतर से रिलेटेड थे। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया, तो बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले न्यूज़पेपर युगांतर ग्रुप था ही, वंदे मातरम विपिन चंद्र उसका, अरविंद घोष का, और तिलक का केसरी। और स्वदेशी का बॉयकॉट का भी प्रचार इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, इन्हीं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से किया गया है। मराठा साप्ताहिक की बात करेंगे तो क्रांति मराठा साप्ताहिक था, क्रांति मराठा से वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। देखो एक पार्टी बनी थी वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसका न्यूज़पेपर हुआ करता था क्रांति, और ये मराठा साप्ताहिक था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका। इसके अलावा MS डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन, तो ये देखो गांधी बनाम, एक दूसरे के बनाम की बात हो रही, तो दंगे की बात है, तो MS डांगे एक पुस्तक प्रकाशित की गई, तथा द सोशलिस्ट, ऐसे डांगे जो थे ये सोशलिस्ट थे, वैसे भी इनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थी, तो उन्होंने न्यूज़पेपर भी द सोशलिस्ट प्रकाशित किया था। प्रथम समाजवादी साप्ताहिक निकाला था जिसका नाम था द सोशलिस्ट। बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग, तो नवयुग यानी कि नया युग का आना बहुत अहम है, तो मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाला, तथा बाद में कवि नजरुल इस्लाम के सहयोग से लांगल की स्थापना भी की। नजरुल इस्लाम, लांगल, ठीक है। धूमकेतु पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम द्वारा संपादित की गई थी। किसके द्वारा? धूमकेतु नजरुल इस्लाम, और यह सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती थी, ठीक है। ये अगस्त 1922 से मार्च 1923 तक बंगला भाषा में प्रकाशित की गई। जितने भी आप ये सब नाम देख रहे हैं बंगाल के रीजन में, जबकि क्रांति जो है वो आप देखेंगे इस रीजन में पब्लिश होता था।
मद्रास में एम सिंगारवेलु ने लेबर किसान गजट की स्थापना करी थी। अब देखो, जब आप किसान का गजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो आप सिंगार करके जा रहे हैं, तो सिंगारवेलु ने लेबर किसान गजट की स्थापना की। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। अब जो देखो 1913 में हमें ये पता है, जो पंजाब के जो लोग थे, पंजाब वाले, जैसे लाला हरदयाल वगैरह, ये सब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लोकेट कर गए थे, तो उन्हीं का प्रकाशन हुआ था, राइट। और इसका प्रकाशन उर्दू व गुरुमुखी में होता था। गुरुमुखी पंजाब की एक ही सब लैंग्वेज है, उपभाषा है। अब बड़ी बात यह है कि इसका प्रकाशन उर्दू व गुरुमुखी पंजाब में हुआ था। इसके कुछ अंश अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित हुए। कौन कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित, देखो सबसे बड़ी बात है, जो ये जो था गदर, ये 1913 में होता का पब्लिकेशन होता है, कब, 1913 में। अब जनरली जो उर्दू और गुरुमुखी में ही पब्लिश होता था, लेकिन इसके कुछ अंक यानी कि कुछ इसके न्यूज़पेपर्स किस किस लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती तथा पश्तो में भी छापे गए थे। गदर साप्ताहिक अखबार हुआ करता था। गदर का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को पहला न्यूज़पेपर जो अंक है उर्दू में प्रकाशित इसका किया गया।